नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। 5 और 6 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। माई ओन मझगांव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैप्टन रमेश बाबू, अमीश त्रिपाठी, ट्विंकल खन्ना, कैप्टन मोहन बाबू। इसका जो राइट आंसर होगा कैप्टन रमेश बाबू। चलते हैं डिटेल में देखते हैं। कैप्टन रमेश बाबू ने माई ओन मझगांव नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इंडस सोर्स बुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक में मझगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जो बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में पाया गया? नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। इसका जो राइट आंसर होगा श्रीलंका होगा। डिटेल में देखते हैं। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम समूह मिला। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदने समय मिला था। रत्नापुरा को देश के रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नीलम समूह का वजन लगभग 110 किलोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग $100 मिलियन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा। इसका जो राइट आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसेट, एयरबस और सर्रे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर अपना कांस्य पदक जीता? ब्रिटेन, आयरलैंड, अर्जेंटीना, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने से पहले भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था, जब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? 150 US मिलियन डॉलर, 250 US मिलियन डॉलर, 300 US मिलियन डॉलर, 400 US मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर होगा 250 US मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी। दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता विश्व बैंक, भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कौन सी राज्य सरकार ने भूकंप चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया। आरंभ में इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। परियोजना प्रस्ताव को उत्तराखंड सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस देश के पहलवान से हारकर रजत पदक जीता? तजिकिस्तान, रूस, अमेरिका, चीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो रूस होगा।
भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जऊर युगो से हारकर रजत पदक जीता। यानी ये गोल्ड के लिए फाइट कर रहे थे, जिसमें ये हार गए, इनको रजत पदक मिला। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक और अभियान का दूसरा रजत पदक था। रवि कुमार, के.डी. जाधव, सुनील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय पहलवान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? राजनीतिज्ञ, कवित्री, वैज्ञानिक, पत्रकार। इसका राइट आंसर होगा कवित्री। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 और 8 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने डोंगरी हिंदी में कई किताबें लिखी। उसके कविता संग्रह जिसमें मेरी कविता मेरे गीत शामिल है। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस वर्ष 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे आमंत्रित किया गया है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारतीय ओलंपिक दल, फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये जो राइट आंसर होगा वो भारतीय ओलंपिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे आयोजनों में ओलंपियंस का समर्थन और प्रोत्साहन किया। उन्होंने विजेताओं को बधाई भी दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5 और 6 अगस्त 2021 को किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? फ्रांस, इराक, अफगानिस्तान और ईरान। इसका राइट आंसर होगा ईरान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 अगस्त से ईरान के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। वह तेहरान में आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता अफगानिस्तान की स्थिति और आपसी हित के सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।